आपकी भरपूर क्लैप होनी चाहिए। मैं बुलाऊंगा आतिफ राना साहब को। सर प्लीज वेलकम। जरा बिग हैंड हो जरा सर, भरपूर क्लैप। यार मेरे पास अल्फाज कम है। जितनी लाहौर में तो प्यार मिलता ही मिलता है, केपी पे भी मिलता है, और बलूचिस्तान अभी हम गए थे, वहाँ भी लोगों ने बहुत प्यार दिया, कश्मीर में बहुत प्यार दिया, लेकिन कराची तो स्पेशल है। कराची पाकिस्तान नंबर वन शहर है इन टर्म्स ऑफ। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब रेवेन्यूज़ की बात आती है, फाइनेंशियल की बात आती है, तो कराची नंबर वन होता है, और जब इमोशंस की बात आती है तो फिर लाहौर कहीं ना कहीं साथ निभाने की कोशिश करता है। तो बहुत शुक्रिया ऑनरेबल मिनिस्टर सैयद जुल्फ़िकार शाह साहब, डीजी साहब, इरफान सोमरू साहब, सीईओ एमा अजहर साहब, अजहर भाई तो खैर अपने ही हैं, और हुसैन मार्केटिंग से बाबर भाई, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, एंड ऑब्वियसली वन एंड ओनली हीरो एहसन भाई, कहाँ गए? अच्छा यार, आपको देख के तो मैंने बोलना था आप उठ गए। तो सर एक अज़्म, एक विजन लेके इस बिजनेस में हम आए थे। 2015 में जब नजम अजीज सेठी साहब ने शुरुआत की, तो उस ज़माने में मैं कोशिश कर रहा था कि कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ जाऊं, कोई थीम पार्क लेके आऊं, क्योंकि यहाँ पे नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है एंटरटेनमेंट की। सो इसी दौरान पीएसएल आ गई। तो जब आपने नौजवानों का दिल जीतना होता है तो फिर आपको पाकिस्तान का दिल चाहिए। तो पाकिस्तान का दिल लाहौर था, तो इस वजह से लाहौर की फ्रेंचाइज ली। और उसके बाद एक जो सफ़र 10 साल का कटा, ये कोई 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अल्फाज तो सभी बोल लेते हैं, और अभी भाई ने यहाँ पे बाबर भाई ने बात की टैलेंट हंट, तो ये टैलेंट हंट पाकिस्तान में पहले भी बहुत होते रहे। लाहौर कलंदर्स ने ये किया कि प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया, और मैं नहीं समझता, क्योंकि उसकी एक बुनियादी रीज़न ये थी कि वो कहता है ना, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। सो जब लाहौर की टीम ली तो अल्लाह ताला ने नाम भी कलंदर रखा, और उसकी भी एक वजह थी। और आपने देखा होगा कि बहुत सी टीमों के नाम जो हैं वो ग्लैडिएटर्स हैं, नाइट राइडर्स हैं, बाग सुल्तान्स हैं, किंग्स हैं, लेकिन कलंदर नाम रखने के पीछे एक फ़िलॉसफी थी। हमारी मदर का 2014 में उनका इंतकाल हुआ था, सो हम उनका नाम साथ जोड़ना चाहते थे। माँ लाहौर रख नहीं सकते थे, कौसर लाहौर नहीं रख सकते थे, कौसर उनका नाम था। सो जब कलंदर्स की डेफिनेशन आई तो उस कलंदर का मतलब होता है सेल्फलेस इंसान। सो हमारे लगा कि हमारी वालदा एक सेल्फलेस औरत थी। हम 9 बहन भाई हैं, और अब मेरे ख़ानदान में मेरे अलावा किसी ने बिज़नेस नहीं किया, बाकी सब जॉब करते थे। सो अम्मी के नाम पे ये नाम रखा कि यार हमारी माँ भी एक कलंदर थी, हर माँ एक कलंदर होती है। और ये लगा कि जब लोग कलंदर की तारीफ़ करेंगे तो हमें ये लगेगा कि हमारी वालदा की तारीफ़ होती है। तो वो कहते हैं ना, फिर मरकत का शबिस्तान भी उससे रास ना आया, आराम कलंदर का तहे खाक नहीं। सो खैर एक सफ़र शुरू किया, और वो इमर्जिंग कैटेगरी थी। सिर्फ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि क्यों ये जो सारी टैलेंट एंड प्लेयर डेवलपमेंट की बात हो रही है। सो इमर्जिंग कैटेगरी में हमारे पास दो चॉइस, आखिरी बारी थी। दो प्लेयर्स थे, एक 29 साल के थे और एक 31 साल के थे। और जब हमने उस वक़्त के अरबाब इख्तियार से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहा, सो उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, ख़त्म हो चुका है। सो फैक्चुअली हम जो पहला सीज़न खेले, अभी भाई ने बात की कि बड़ी मुश्किलात रही। सो हम एक इमर्जिंग मस्ट खेलता है। सो हम बेसिकली 10 प्लेयर से खेल रहे थे। सो वो खैर उमर अकमल साहब की ब्रिलियंस की वजह से एक दो मैच हम जीते भी। तो फिर हमने ये सोचा कि यार ये कैसे हो सकता है कि इस मुल्क में क्रिकेट रगों में दौड़ती है, तो टैलेंट ना हो, क्योंकि टैलेंट इज़ एन एनवायरनमेंट, यू क्रिएट द एनवायरनमेंट एंड यू विल गेट द टैलेंट। सो हम फिर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट के साथ आए, और हमने पंजाब से शुरू किया, फिर हम कश्मीर के, फिर हम गिलगित बल्तिस्तान गए, फिर हम केपी के। सो 60% ऑफ पाकिस्तान को हमने कवर किया। ये जो बात अभी आया भाई बता रहे थे, देखिए हमने कोई प्लेयर डेवलप नहीं किए, हमने सिर्फ रिसोर्स प्रोवाइड किया, और ये साबित किया कि पाकिस्तान की यूथ में दम है। और वो कहते हैं ना, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। जावेद भाई बैठे हैं यहाँ पे, अब इन्होंने हमारा हाथ थामा है, और नेशनल लेवल पे हम इनकी सुपरविजन में, राना मशहूद साहब की सुपरविजन में और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की सुपरविजन में, जो काम हम 10 साल नहीं कर सके थे कि बलूचिस्तान और सिंध में आ सकें, थैंक यू जावेद भाई कि आपकी वजह से हम
इधर भी आए और अभी हमने बलूचिस्तान में ट्रायल्स किए हैं, कोई 15,000 से ज़ायद बच्चे बच्चियां ट्रायल देने आए हैं। और इस दफ़ा हम 5 टीमें हमने मेल की बनाई हैं, 2 टीमें फीमेल की बनाई हैं बलूचिस्तान से। और मैं आपको बताऊं कि अमेजिंगली जो बलूचिस्तान में मैंने यंग टैलेंट देखा ना, एहसन भाई अंडर 15, यार मैंने पूरे पाकिस्तान में वैसा टैलेंट नहीं देखा। बने बनाए बच्चे हैं, मतलब नेचुरली टैलेंटेड। और हमने वहाँ पे फिर हमने अंडर 15 की टीम नहीं बनानी थी, ऑब्वियसली वो मैंडेट नहीं था हमारा प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का, लेकिन बनानी पड़ी। और एक भी नहीं, 2 टीमें बनानी पड़ी कि इतना ज़बरदस्त टैलेंट है वहाँ। सो हमने पहला जो डेकेड था याया भाई के साथ, आधे पाकिस्तान को, बल्कि 60% पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया। और मुझे याद है कि जब हम कश्मीर में हमने ट्रायल लिए, 85,000 बच्चों के सर हमने मीरपुर में और मुजफ्फराबाद में ट्रायल लिए। और रावला कोर्ट से सलमान इरशाद आया, और जब हम उसको लेके ऑस्ट्रेलिया में हमने उनको रखा 2 साल, तो जब वापस आ रहे थे तो रावला कोर्ट वालों ने कहा जी कि आपने खुद साथ आना है। मैंने याया भाई को रिक्वेस्ट की कि याया भाई आप साथ चलें, तो उन्होंने कहा यार दूर नहीं हो जाएगा। मैंने कहा एक दफ़ा चल के तो देखें। खैर याया भाई का बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ उधर गए, और जब वहाँ पहुँचे तो एवरीबॉडी वाज ऑन द स्ट्रीट और ऑन द रूफ टॉप्स। और याया भाई ने कहा कि यार थैंक यू, इट्स हिस्ट्री इन द मेकिंग। सो पहले 10 साल हमने क्रिकेट की डेवलपमेंट के नाम किए, और ये आपके सामने अपना सीवी पेश किया। अगले 10 साल जो है क्रिकेट के साथ साथ हम फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स के कॉन्सेप्ट से आ रहे हैं, जिसमें हम पाकिस्तान के हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कलंदर्स का चैप्टर खोल रहे हैं, और एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स के नाम पे, जिसमें सारी यूथ आपकी जो है वो रजिस्टर होगी अक्रॉस पाकिस्तान। और वो ये बताएंगे कि उनका क्या शौक़ है। उनका हॉकी का शौक़ है, फुटबॉल का शौक़ है, एहसन भाई की तरह एक्टिंग का उनका पैशन है, सिंगिंग का है, कंटेंट राइटिंग है। यानी कि पाकिस्तान के हर शोबे के अंदर जब वो अपना शौक़ बताएंगे तो उसका हम डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आएंगे, और उसके बाद उनमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होंगे उनको हम इंटरनेशनली स्कॉलरशिप पर प्लेस करेंगे। तो अगला डेकेड जो है वो हम उनके नाम करने जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन इस सीज़न में अभी जो हमारी रिसेंट जो पीएसएल की कंक्लूजन जो हुई है, उसमें द मोस्ट वॉच टीम एज पर द पीसीबी इज़ लाहौर कलंदर। 1.4 बिलियन लोगों ने देखा है लाहौर कलंदर्स को। और जो हमारे सोशल मीडिया की एहसन भाई जो रीच बनी इस दफ़ा 596 मिलियन, मोर देन डबल ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन। सो देखें, जब आप बेलौस होके एक आम इंसान के लिए काम करते हैं तो वो आपसे मोहब्बत करते हैं, और वो अल्लाह ताला भी फिर आपका साथ देते हैं। इनिशियली हमारी परफॉर्मेंस इसलिए अच्छी नहीं थी कि हमारे मुल्क में ये कहा गया था कि यहाँ पे टैलेंट नहीं है। तो डेफिनेटली हमने उस टैलेंट को अपॉर्चुनिटी देने के लिए 3-4 साल लगाए। और फिर जब लंडी कोचल थे शाहीन शाह अफरीदी हमारे प्लेयर डेवलपमेंट से हमारे कैप्टन बने, और चक सवारी जो कि एक रिमोट एरिया है आज़ाद कश्मीर का, उधर से ज़मान खान हमारी इमर्जिंग कैटेगरी में हिस्सा बने, और मैचेस लाहौर में हुए तो फिर आपको पता है लाहौर ये नहीं जाने देते ट्रॉफी। सो हम ये समझते हैं कि हमारी जीत में सबसे कलीदी किरदार ऑब्वियसली अल्लाह ताला की इनायत है, उसके बाद हमारे प्लेयर्स हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा प्रोसेस है, और ऑब्वियसली उसके बाद हमारे करोड़ों फैंस की दुआएं। सो एक चीज़ इस दफ़ा हमने साबित की कि इस दफ़ा हमारी टीम का कोई कोच नहीं था। सो विनिंग इज़ एन एनवायरनमेंट, इट्स नॉट अबाउट कोचिंग। सो अल्लाह ताला ने उसमें भी हमें इज़्ज़त दी कि जो प्रोसेस है वो किसी भी शख्सियत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बचपन से हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि शख्सियत परस्ती नहीं होनी चाहिए, हमें इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की तरफ जाना चाहिए, हमें प्रोसेस की तरफ जाना चाहिए। सो इस प्रोसेस से आज 76 प्लेयर्स आए। अभी मैं आ रहा था तो मुझे सलमान अली आगा मिल गए, जो इस वक्त पाकिस्तान टीम के कैप्टन हैं। सो मैंने उन्हें कहा यार सलमान, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, क्योंकि ये भी हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से 2 साल इन्होंने हमारे साथ लगाए, और उसके बाद डोमेस्टिक में बेस्ट परफॉर्मर बने। ऑब्वियसली इस वक्त वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ है, लेकिन सारी टीमें हमारी, अहमद दानियाल को याया भाई भूल गए। अब पाकिस्तान में उनका नाम आया। आज से 3 साल पहले जब वो कहीं नहीं खेले थे तो लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से बिग बैश में खेले थे, जो इस वक्त दुनिया की वन ऑफ द टॉप मोस्ट लीग्स है इस पे ऑस्ट्रेलिया में। सो उसको मैंने कहा देखें सलमान और दानियाल अब आपके हवाले,
यहाँ तक मैंने पहुँचाना था सलमान भाई, आगे आपने इनको देखना है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है सर कि कोई कमी नहीं है। आप यकीन करें, अगर आप प्लेटफॉर्म दें बच्चों को, अपॉर्चुनिटी दें, फेयर अपॉर्चुनिटी। क्योंकि जब हम करते थे तो हमारा, अभी जब करते हैं हमारे, सो हमारे हर ब्रांड एम्बेसडर्स हर गली मोहल्ले क्लब स्कूल कॉलेज में जाते हैं और कहते हैं कि आओ कलंदर्स फैमिली का हिस्सा बनो। हर तरह के हम जॉगर्स, हर साइज़ के जॉगर्स, हर साइज़ की किट लेके जाते हैं कि कोई बच्चा ये ना कह सके कि मेरे पास किट नहीं है, मेरे पास जॉगर्स नहीं है। चपली में भी आता है तो वो जॉगर्स के साथ ट्रायल देता है। फिर जितने बच्चे आते हैं हमारे पास ट्रायल के देने के लिए, तो हम उनके लिए खाने का और पूरा उसका भी ख्याल रखते हैं कि किसी बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। सो आज 10 साल हो गए सर, आज तक एक बच्चा ऐसा नहीं मिला जिसने कहा मुझे देखा नहीं गया या मेरे साथ जाती हुई। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी यही है कि बलूचिस्तान जैसे प्रोविंस में 15,000 बच्चियों का ट्रायल देखने आना इज़ नॉट ए जोक। और अभी जिस तरह याया भाई ने कहा कि 2,500 रजिस्ट्रेशन, अब हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन पे लोग उस तरह बिलीव नहीं करते। आई एम श्योर कि कल जो परसों हमारे यहाँ पे NED में ट्रायल होंगे उसमें मुझे पूरा यकीन है कि हज़ारों की तादाद में बच्चे जो है वो वॉक इन भी करेंगे। सो इस दफ़ा जो हमने प्रोग्राम बनाया प्राइम मिनिस्टर साहब की लीडरशिप में और राना मशहूद साहब के विजन के मुताबिक कि हम पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं, 25 शहरों में हम ये प्रोग्राम रन करने लगे हैं, मेल फीमेल दोनों का। और इस दफ़ा हम ये कर रहे हैं कि रीजन वाइज उसको कर रहे हैं। बलूचिस्तान की टीमें वो अपने रीजन में खेलेंगी और इसी तरह सिंध की, सिंध में हम 5 शहरों में जा रहे हैं, कराची, हैदराबाद, शहीद, बेनज़ीराबाद, लाड़काना और आपके जो है सखर। इसी तरह पंजाब की, इसी तरह फेडरल एरिया गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर की और KP की। सो ये जो अपने अपने रीजन्स में जब ये खेलेंगी तो इनमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट होगा, नॉट द विनिंग टीम, वो अपने सूबे की नुमाइंदगी करेगा 16 या 20 प्लेयर्स। वो फिर सेंटर में खेलेंगे। सेंटर में उनमें से जब उनके टूर्नामेंट के बाद जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर होंगे 15 to 20 डिपेंडिंग अपॉन देयर टैलेंट, वो हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर का हिस्सा बनेंगे स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे, और मेल और फीमेल दोनों। और उसके बाद इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है, हमारे एक इंग्लैंड में एक काउंटी से हमारी ऑलमोस्ट बात हो गई है, वो प्लेयर आपको जल्द ही इंग्लैंड में काउंटी टीम की तरफ खेलते नजर आएंगे। सो ये एक कलंदर्स की छोटी सी काविश है अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के नौजवानों के लिए। और मैं समझता हूँ कि इतनी इज्जत लोगों ने दी कि जब हमने अनफॉर्चुनेटली हमारी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी चैंपियंस ट्रॉफी और न्यूजीलैंड टूर के बाद, तो बहुत से लोगों ने क्रिकेट का जनाजा निकाल दिया था कि यार ख़त्म होगी पाकिस्तान में क्रिकेट, हॉकी बन गई। तो हमने मीनारे पाकिस्तान पे चैलेंज लिया कि हम अपनी टीम को बुलाएंगे, अपनी किट लॉन्च करेंगे और शहीन शाह अफरीदी की बर्थडे है उसका केक काटेंगे। तो मिनिस्टर साहब आप यकीन करें कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में 4 दिन पे हमने नोटिस पे हमने कहा कि हम वहाँ इवेंट करने जा रहे हैं राइट बिफोर PSL। पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरा नहीं ख्याल कि कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उतना क्राउड जनरेट किया हो जितना लाहौर कलंदर ने किया। और बगैर किसी वही कहता है ना सपोर्ट, आपको ऑब्वियसली आप मिनिस्टर हैं, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको जब आप कोई जलसा जुलूस करते हैं तो आपके MNAs MPs होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। हमारे लिए हमारा अल्लाह ही काफ़ी है या पाकिस्तान की यूथ ही काफ़ी है। सो वो हज़ारों की तादाद में वहाँ पे 1 लाख से ज़ायद बच्चा बच्ची रजिस्टर हुए और उधर उन्होंने आके जो है वो दुनिया को बताया कि पाकिस्तान में क्रिकेट कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और इंशाल्लाह अभी अहमद दानियाल आए हैं, सलमान मिर्ज़ा आए हैं, आज़िब बहुत ज़बरदस्त प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट है, मोमिन कमर है, नईम को आपने देखा, नईम की स्टोरी पारा चनार से वो निकल के सर, पारा चनार हमारे यहाँ हमेशा नेगेटिविटी की वजह से मशहूर रहा है। और आप सोचें कि नईम की फैमिली को ट्रिब्यूट देने हम ट्रॉफी लेके पारा चनार के, और उसके आप यकीन करें कि लोगों में पारा चनार से फिर हम सद्दा गए, फिर हम टल गए, फिर हंगू गए। सो सद्दा में एक ऐसा प्रॉमिसिंग यंग हीरा नज़र आया, मतलब ऑब्वियसली अभी बिल्कुल रॉ है, उसको हमने अपने कैंप का हिस्सा बना लिया और इस वक्त तो लाहौर कलंदर्स के जो हमारा सबर कैंप चल रहा है उसके अंदर ट्रेन हो रहा है। सो मैं आपको बताऊं कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, पहले मेरी ख्वाहिश थी, मेरा बिलीव था, अब 10 साल बाद ये मेरा एक्सपीरियंस है कि इस मुल्क में जितना टैलेंट है, अगर आप ऑनेस्टी से उसको मौका देंगे तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नहीं हरा सकती। और मैं आपको बताऊं कि
लाहौर कलंदर्स की लोग बात करते हैं कि ट्रॉफी तो देखें वही फैंस की है, प्लेयर्स की है, हमारे प्रोसेस की है, अल्लाह ताला की अनायत है। जो असल चीज़ हम जीते, हमारे ट्रॉफी जीतने से पहले हमारे प्लेयर डेवलपमेंट से फ़ख्र ज़मान, फ़ख्र कलंदर से फ़ख्र पाकिस्तान बने, जब चैम्पियंस ट्रॉफी में फ़ाइनल में इंडिया को हमने पहली दफ़ा शिकस्त दी। उसी के उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में 21 में हारिस और शाहीन की तबाहकुन बॉलिंग की वजह से हमने इंडिया को 150 पे आउट किया, और T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हम इंडिया से जीते। सो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती। ये ट्रॉफ़ी तो डेफिनेटली हमारे फैंस की दुआएं हैं और प्लेयर्स की मेहनत है, लेकिन जो हमारी जीत है वो हमारे प्लेयर्स हैं। और आपको अभी ये पिछले दिनों हमारी ये जंग वाली सिचुएशन हुई, तो आप सोचें कि इंडिया ने बाकी बड़े पॉलिटिशियंस के, जो एक्टर्स हैं उनके, या जर्नलिस्ट के सोशल हैंडल बैन किए, लाहौर कलंदर का भी बैन किया क्योंकि वो इंडिया में इतने ज़्यादा पॉपुलर है। तो सर आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी इज्जत दी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह ये जो अगला डेकेड हम पाकिस्तानी यूथ के नाम करने जा रहे हैं हर शोबे में, मैं आपको गारंटी दे के कहता हूँ कि अगर हमें अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और इसी मेहनत और लगन के साथ हम काम करते रहे, तो कोई बैद नहीं है कि एहसन भाई को स्टफ टैलेंट मिले कि अच्छे एक्टर और आना शुरू हो जाए। तो थैंक यू सो मच या भाई आपका, या भाई आपका, मिनिस्टर साहब आपका, डी साहब आपका, कि आप लोगों ने इतनी मोहब्बत और इज्जत दी। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। थैंक यू सो मच।